जी हाँ, इस स्टोरी को सुनने जा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान से बैठ जाएं, क्योंकि ये स्टोरी आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला के रख देगी। Audio Jungle. Audio Jungle. यह स्टोरी है 20 साल के सिबिली के बारे में, जो बांग्लादेश का था बेसिकली। उसको उसी के दोस्त लोगों ने जान से मारने तक बात ठीक रहती, लेकिन उसके जो मांस होती है उसको भी खा लिया। जी हाँ, बेसिकली ऐसा ही किया उसके दोस्तों ने। आखिर इतनी गहरी दोस्ती इतनी ज़्यादा नफरत में क्यों बदल गई, आइए जानते हैं उसके लिए। बात कुछ ऐसी होती है, जो सिबली नाम का लड़का होता है वो कतारपुर स्कूल एंड कॉलेज से पढ़ाई कर रहा होता है। साथ ही में उसने सोचा कि अपने परिवार वालों को हेल्प भी किया जाए फाइनेंशियली रूप से, इसलिए उसने जॉब ढूंढनी शुरू की और उसको जॉब मिल भी जाती है एक पोल्ट्री फार्म में। पोल्ट्री फार्म में जो जॉब करता है, साथ ही में वो उसने क्या किया, वहाँ पे जॉब करते करते अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, जिसको देख के उसके जो ऑनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसको तो मैनेजमेंट में दे देना चाहिए। तो उसके जो फॉर्म के जो मैनेजमेंट होती है, उसकी जो भागदौड़ होती है वो किसको दी जाती है, सिबली को दी जाती है, जिसको वो बेखूबी रूप से करने लगा, बखूबी रूप से कर रहा था। जिसको देख के उसके जो दोस्त थे वो जलने लगे कि ये जो 19-20 साल का जो लड़का है, ये हम पे शासन करेगा, हम पे राज करेगा। इसको लेकर उसके जो दोस्त होते हैं बेसिकली जलने लग जाते हैं, उसकी बातें नहीं मानते। इसकी कंप्लेन जो होती है सिबली ने की अपने जो ऑनर है उसको उससे की। उसके बाद ऑनर ने देखा कि ऑनर ने उसकी जो कार्रवाई है की और कहा कि सिबली की बात मानी जाए, और सिबली की बात मानी भी जाने लगी। 3-4 महीनों तक सब ठीक ठाक चला। उनमें से एक बंदा था ओम चिंग मारमा, जिसने 3-4 महीने तक सही से काम किया, लेकिन 3-4 महीने के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ सिबली को कर लिया किडनैप उसी के फार्म से। तब सिबली शाम को काम कर रहा था फार्म में, तो उसी समय उसके ओम चिंग मारमा और उसके साथ 3-4 बंदे आते हैं और सिबली को मार पीट कर किसी तरीके से लेके चले जाते हैं। सिबली को इतना मारते हैं कि 10-12 घंटे तक सिबली बेहोश हो जाता है। 10-12 घंटे के बाद जब सिबली को होश आती है तो वो कॉल देखता है कि उसका जो फ़ोन है उसके पैकेट में ही है। तो उसने फ़ोन लगाया अपनी मम्मी को और कहा, मम्मी मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है अभी। तो इतना ही बात होती है कि फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही किडनैपर्स का कॉल आता है और कहते हैं कि 15 लाख टका दिया जाए वरना आपके बच्चे को मार दिया जाएगा। जिसे सुनकर उसके मम्मी पापा कहते हैं कि हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए ताकि हम आपके लिए ये पैसे का इंतजाम कर सकें, और लेकिन हमारे बच्चा सुरक्षित हो जाए। तो किडनैपर्स उसको राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपको कुछ दिनों की मोहलत दी जाती है, आप पैसों का इंतजाम करिए। कुछ दिन हो जाते हैं लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता इतने पैसों का। तो उसके पेरेंट्स फिर से किडनैपर्स को कॉल करते हैं और कहते हैं कि इतने पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पा रहा है, थोड़े पैसे कम किए जाए ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सकें। किडनैपर्स भी जानते थे कि ये थोड़ा लो क्लास मिडिल क्लास बंदे से है बंदा है, इसीलिए इतने पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाएगा। अगर इतने पैसे होते तो ये पोल्ट्री फार्म में जॉब ही क्यों करता। तो लोग मान जाते हैं 2 लाख टका पे। 2 लाख टका का इंतजाम करने के लिए बोलते हैं, जिसको उसके पेरेंट्स जो होते हैं सिबली को वो मान जाते हैं। कुछ दिनों तक पैसे का इंतजाम करने के बाद 4 सितंबर 2023 को बोलते हैं वो लोग कॉल करके किडनैपर्स को कि पैसों का इंतजाम हो चुका है, आप हमारे बेटे को लेकर आइए, हम पैसे लेके आते हैं। वो किडनैपर्स एड्रेस देते हैं, वहाँ पे सिबली के जो फादर होते हैं वो जाते हैं और पैसे देते हैं। वहाँ पे 2 लड़के आ रखे होते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ है। तो वो लोग बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है आपके घर पहुँचने से पहले पहुँच जाएगा। सिबली के पेरेंट्स पापा बोलते हैं कि ठीक है, बढ़िया, मेरे घर पहुँचने से पहले मेरा बच्चा पहुँच जाएगा, बाकी सब फिर से नॉर्मल हो जाएगा। वो घर पे जाते हैं, लेकिन देखते हैं वहाँ पे उसका जो बच्चा होता है वो नहीं आ रखा होता। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो फिर से उसको कॉल करते हैं किडनैपर्स को, कहते हैं कि जो हमारा जो बच्चा है वो अभी तक घर नहीं आया, वो
वो किडनैपर्स बोलते हैं कि 2-3 दिन की मोहलत दी जाए, आपका बच्चा आपके घर तक पहुंच जाएगा। सिवली के पेरेंट्स मान भी जाते हैं। जनरली अक्सर ऐसे केसों में यही होता है कि जो किडनैपर्स होते हैं वो 3-4 दिनों तक की मोहलत मांगते हैं और मान भी जाते हैं पेरेंट्स। बेसिकली उन्हें अपना बच्चा नहीं खोना होता इसलिए। इसके बाद 3-4 दिन बीत जाते हैं, 7 सितंबर तक का इंतजार करते हैं उसके पेरेंट्स, लेकिन बच्चा नहीं आता, सिवली नहीं आता। तो वो पुलिस वालों के पास जाते हैं और कहते हैं FIR दर्ज करवाते हैं। इसके बाद जो पुलिस होती है वो खोजबीन शुरू कर देती है। खोज शुरू होती है, 3 लोगों पर पहले शक जाता है जो पोल्ट्री फार्म में थे, उन्हें पकड़ा जाता है। उसके बाद उन्हें टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद उनसे पता चलता है कि जो पोल्ट्री फार्म की जो भी कहानी थी वो सारी चीज़ें पुलिस को पता चल जाती है। उन्हें और टॉर्चर किया जाता है तो 2 लोगों का और नाम आता है। एक था ओमजी मारमा, दूसरे का नाम पता नहीं है, कहीं भी नहीं दिया गया। इसके बाद इन दोनों को भी पकड़ा जाता है। ये कहाँ पे थे इनसे पूछा जाता है, ये 3 लोगों से तो बताया जाता है। तो उसके बाद उन दोनों को भी पकड़ा जाता है। जब उन लोगों को खूब ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है तो पुलिस वालों के द्वारा पता चलता है कि सिवली तो मारा गया है। जी हाँ, पुलिस वाले पूछते हैं सिवली कहाँ है, तो वो लोग बोलते हैं सिवली तो इस दुनिया में नहीं है। तो कहते हैं उसकी बॉडी कहाँ है, तो उसकी बॉडी कहते हैं कि उसका जो मांस है वो उसको हम लोगों ने खा लिया, और जो उसका कंकाल है उसको जंगल में फेंक डाला है। कहते हैं कि जंगल में चल के दिखाओ कंकाल कहाँ है। ये जो सारी बातें थी ये सोशल मीडिया के कारण, सोशल मीडिया और जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं इसके कारण जो पूरे शहर में फैल चुकी थी। जी हाँ, शहर और गांव में फैल चुकी थी। गांव वाले जान चुके थे आखिर क्या चल रहा है उनके शहरों में। इतनी बातें जो हो चुकी थी, फैल चुकी थी, इसके कारण जो गांव वाले थे वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे। जब इन 5 लोगों को लेके जाया जाता है पुलिस के द्वारा उस जगह पे, तो देखते हैं कि वहाँ पे कंकाल होती है। जिसे देख कर उसके जो सिवली के पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। बेसिकली कोई भी रोएगा, जनरल बात है। जब किसी की डेड बॉडी देखते हैं तब दूसरे की डेड बॉडी देखने पर रोना आ जाता है, तो अपने तो बेटे की रोना आएगा ही आएगा। इतना होता ही है कि फिर पुलिस वाले उसको लेके चलने लगते हैं। कहते हैं चलो कोर्ट भैया, अब तुम्हारी तो बारी आ गई। कोर्ट में ले जाने के रास्ते में जो गांव वाले होते हैं वो गाड़ी को किसी तरीके से रुकवा देते हैं, पुलिस की गाड़ी को। उसमें से एक बंदा जो है ओमजी मारमा, उसी को कैसे भी करके पकड़ा जाता है। वो एक बंदा पकड़ा जाता है जिसका नाम था ओमजी मारमा। मेन लीडर ही पकड़ा जाता है पहले तो। उसको बाहर निकाला जाता है पुलिस के सामने ही, और लोगों के द्वारा उसे किसी तरीके से मार लिया जाता है। जी हाँ, खत्म, ऑन द स्पॉट जज। जी हाँ, अब बाकी के 4 लोगों को किसी तरीके से पुलिस वाले के द्वारा बचा लिया जाता है और लेके जाया जाता है कोर्ट। बाकी आगे की खबर हमें तो नहीं पता है, बाकी पता चलेगा तो हम कमेंट में ज़रूर से बताएंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, हम ज़रूर से आपको पिन कर देंगे ताकि बाकी लोगों तक को भी पता चल सके। बाकी ऐसी ही किसी और दिल दहलाने वाली स्टोरी में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।